बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। कल हम लोगों ने इंग्लिश की समरी पढ़ी थी, हाफ यूनिट नंबर 8 की, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। आज हम उसकी नेक्स्ट हम लोग हाफ पढ़ेंगे। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 12 है और डायरी है आज हमारी यूनिट नंबर 8 लर्न प्लस राइट कंप्लीट समरी प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। ये वही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लोग पहले एक्सरसाइज में सारी कर चुके हैं। अब हम लोग एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप समरी जो है वो नीटली अपने रजिस्टर्स पे लिखेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग सिर्फ लर्न करेंगे, वो लिखेंगे नहीं हम लोग, वो सिर्फ लर्न करने के लिए, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं। कल हम लोगों ने हाफ समरी की रीडिंग की थी। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेचर स्पीक्स लेट मी इंजॉय विद यू। कुदरत कहती है कि मुझे खुद से लुत्फ़अंदोज़ होने दो। कि मतलब कुदरत के मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि हम इंसान जो है बग़ैर कोशिश किए या फिर बग़ैर किसी वजह के भी उसको लुत्फ़अंदोज़ होने पर मजबूर हो जाता है। हम किसी भी मूड में हो, कैसे भी हमारे जो है तबीयत हो, हम लोग जो है कुदरत अगर खूबसूरत है या हमें कोई खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उससे लुत्फ़ उठाते हैं। द पोइट वांट्स टू स्टे इन लवली एंड डार्क वुड्स। शायर जो है वो खूबसूरत और अंधेरे जंगलात में रुकना चाहता है। बट ही हैज़ मैनी प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन उसको बहुत से वादे जो हैं वो पूरे करने हैं। एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेटिंग फॉर हिम, और उसकी जिम्मेदारियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पुल हिम आउट फ्राम द वुड्स, उसकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो उसको जंगल से बाहर ले जाना चाहती हैं। एंड आल्सो ही हैज़ मैनी थिंग्स टू डू, और उसको बहुत सी चीज़ें करनी हैं बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। स्लीप इन दिस पोएम इज़ अ सिंबल ऑफ एवरीडे स्लीप। नींद जो है वो रोज़ाना की नींद ही है जो इंसान सोता है। एंड इट आल्सो स्टैंड्स फॉर द इटर्नल स्लीप, और ये अबदी नींद से मुराद भी है एट दैट इज़ दैट, जो कि मौत होती है। अब मैंने आपसे उस दिन भी हम लोगों ने जब डिस्कस किया था स्लीप के बारे में, तो मेटाफोरिकली मैंने आपको बताया था नींद जो होती है वो आधी जो है वो मौत होती है इंसान की, ठीक है। इंसान जब सोता है तो वो समझे आधी मौत उसकी वाक़ हो जाती है, क्योंकि उसको अपने इर्द गिर्द कोई होश खबर नहीं रहती। तो यहाँ पे भी जो है उसने उसको नींद को जो है वो आधी मौत करार दिया है, यानी एक मौत की किस्म ही है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों दूर जाना है सोने से पहले, और मीलों दूर जाना है सोने से पहले। ये कोटेशन जो है वो आपकी पोएम की लाइन से ही ली गई है। नेक्स्ट है हमारा द पोएट टेल्स अस द लेसन दैट वी शुड मेक डिफरेंस। शायद हमें ये फ़र्क बताता है कि हमें जो है हमें ये सबक बताता है कि हमें फ़र्क रखना चाहिए बिटवीन द वर्ड ऑफ रियलिटी एंड वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, हकीकी दुनिया में और ख्याली दुनिया में, ठीक है। कि हम लोगों को जो है असल दुनिया का पता होना चाहिए कि असल दुनिया क्या है और जो ख्याली दुनिया हम लोगों ने एक बनाई हुई है वो क्या है। नेचर इज़ अ गाइडिंग मदर। कुदरत जो है वो एक रहनुमाई करने वाली माँ है, यानी कि कुदरत जो है वो इंसान को बहुत सी चीज़ें सिखा देती है। इंसान जो है ना वो बहुत सी चीज़ें जो है वो कुदरत से सीखता है। कुछ भी इंसान को खुद से तो नहीं ना पता था, तो उसने अपने इर्द गिर्द माहौल से चीज़ें देखी, सीखी और फिर उसने उसको अमल में लाया। जैसे अब आप एक मिसाल देख लें कि हम लोग जो हैं परिंदे उड़ते हुए देखे इंसान ने, तो उससे इंसान ने जहाज़ बनाया। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई चीज़ें थी ना। हर चीज़ जो है ना इंसान ने बनाई है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की कॉपी है, यानी अल्लाह ताला ने जो बनाया उसको देख के उन्होंने इंसान ने बनाया। ख़ुद से इंसान को कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा हम लोग जो है, अगर आप एक बीज से अगर पौधा उगता है तो आप उसको देखेंगे तो वो कितना टाइम लेता है, और इंसान में जो है ना जो है उससे सब्र वाली जो है क्वालिटी पैदा होती है कि आप चीज़ों को जो है ना, आप लोगों ने अगर अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो आपको उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। समरी हमारी इतनी ही थी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने पहले से किए हुए हैं, आप लोग खुद अपने रजिस्टर से करेंगे। हम एक दफ़ा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कौन कौन से, अगर कोई न्यू हुआ तो हम लोग उसका आंसर अभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, 9th क्लास, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो है सिर्फ लर्न करने हैं, ये लिखे हुए हैं हम लोगों ने पहले से। समरी आप लोग अपने नीट रजिस्टर्स पे लिखेंगे और पूरी प्रेजेंटेशन के साथ, जैसे हम लोगों ने जहाँ जहाँ कीवर्ड्स मेंशन है वो वाले कीवर्ड्स बनाएंगे और कोटेशंस मार्कर्स के साथ लिखेंगे। प्रॉपरली जान छुड़वा के काम मत किया करें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। डैफोडिल्स जो हैं वो नज़म में किस चीज़ की निशानदेही करती हैं। डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ द नेचर।
हाउ हैज़ द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, उसने जो है इशारी लफ्ज़ इस्तेमाल करके, ज़ुबान इस्तेमाल करके किस तरह जो है वो पोएम का जो है इम्पैक्ट बढ़ाया है। अब ये कौन से वाली पोएम की बात हो रही है? डैफोडिल्स वाले पोएम की बात हो रही है। उसने अपने आप को बताया, जो फूल हैं उसको उसने बताया, किस तरह बताया, कितने फूल हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है फूल ही फूल हैं, उसने बताया। तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो पोएम का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। फिर वो अपने आप को बादलों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ, बादलों में जो कहता है ज़मीन पे आ रहे हैं। इसी तरह उसने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसने पोएम में बताए हैं, जिससे उसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है। What was the कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम के बारे में कायद का क्या कॉन्सेप्ट था? ये भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि कायद-ए-आज़म का क्या कॉन्सेप्ट था कि हमारी जो है वो अलग जो सकाफ़त है, हमारा अलग विरसा है, हम लोगों का मज़हब अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, तो हम उनसे एक कौम कैसे हो सकते हैं। कायद-ए-आज़म को अलग वतन हासिल करने का यही नज़रिया था ना, कि हम लोग हर तरीके से जो है दूसरी कौम से अलग हैं। He thought that we are a nation with our distinctive culture and civilization, language and literature, history and tradition, aptitude and ambitions. How can we become a strong nation? हम कैसे एक जो है मजबूत कौम बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? ये वाला कायद-ए-आज़म ने हम लोगों को किस तरीके से बताया था, हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं कि हम अगर कायद के जो कोड्स हैं उन पर अमल करेंगे तो हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन इफ़ वी बाय फॉलोइंग द एडवाइसेस ऑफ आवर कायद। व्हाट डज लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्रॉम अस, कि हमारे मुल्क जो है वो हमसे क्या मांगता है। ठीक है, हमारी मुल्क से मोहब्बत हमसे क्या मुतालबा करती है? क्या मुतालबा करती है कि हम जो है वो इत्तेहाद से रहें, इकट्ठे रहें, हम अपने मुल्क की जो है तरक्की के लिए काम करें। ठीक है, और जो है किसी तरह के फसाद में ना पड़ें, जुड़ कर एक साथ रहें और मुल्क की खिदमत करें। द लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड्स फ्रॉम अस टू बिकम यूनाइटेड एंड पुट आवर जॉइंट एफर्ट्स टू सर्व आवर कंट्री। हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क लुक, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखता था, किस तरह का दिखता था? ब्लू कलर का था, वो ब्लू पेंट से हुआ था। ये हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया हुआ थोड़े दिन पहले ही अभी हमने किया है। Why was a separate royal room attached to the mosque? मस्जिद के साथ जो एक अलग रॉयल रूम, शाही कमरा क्यों बनाया गया था? ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया हुआ, इसका आंसर देख लें। The separate royal room was attached to the masjid to be used by king to say his prayers. दोबारा से एक दफ़ा इसका आंसर सुन लें। इसकी आप इसकी हेडिंग होगी हमारी सेपरेट रॉयल रूम, तो हेडिंग आप यही देंगे और इसका आंसर होगा द सेपरेट रॉयल रूम वॉज अटैच टू द मस्जिद टू बी यूज बाय द किंग टू से हिज प्रेयर। किंग और जो है प्रेयर्स जो है वो आप कीवर्ड्स लिखेंगे। वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली वेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है। क्यों वो इंतज़ार करता है? वो कहता है कि जल्दी से वो जाए, वो भूखा है, वो चाहता नहीं है वो इस जंगल में रुके, इसीलिए जो है वो अपने मास्टर का इम्पेशेंटली वेट करता है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे जो हैं वो ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ये सिर्फ आप लोगों ने लर्न करना है, वो एक क्वेश्चन है बस जो आप लोगों ने लिखना है। आप यहीं आगे आंसर लिखना चाहते हैं यहाँ लिख लें, आप रजिस्टर्स पे लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों को आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे जो है वो अपना काम कंप्लीट करेंगे और पूरी दिलजमी के साथ करेंगे और सैटरडे को जमा भी करवाएंगे और नीट काम जमा करवाएंगे। किसी बच्चे का काम रफ हुआ तो वो मैं चेक नहीं करूँगी, बल्कि वो वापस कर दूँगी आप लोगों को। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।